किसी ने मार्केट से चीज़ मंगवाई तो उस पर कमीशन रखना कैसा है। मिसाल के तौर पर कोई मार्केट जा रहा था और आपने उससे कहा कि आप मार्केट जा रहे हो तो हमारे लिए भी ये फ़ला चीज़ ले आना। अब उसमें कमीशन अपना तय कर लेना। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि आप मार्केट गए तो हमारे लिए 2 किलो आम ले आना। तो अब 2 किलो आम 100 रुपये के हुए, 50 रुपये के एतबार से, या और कोई चीज़ मिसाल के तौर पर। अब उसमें आप 100 की जगह उससे 120 रुपये लें, 20 रुपये आपने उसके कमीशन के लगा लिए, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए कि आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एक ज़रूरत थी और आपने उस ज़रूरत को पूरा कर दिया, तो ये अखलाक़ हसना है। अब आपने उस पर ज़ाहिर भी नहीं किया कि आम तो 100 रुपये के थे, या फ़ला चीज़ 100 रुपये की थी, लेकिन मेरे लाने के इतने पैसे मैंने ज़ायद लगा लिए। या तो आप पहले तय कर लें कि साहब हम आपकी चीज़ ही लेके आएंगे, जो मार्केट रेट होगा उससे ज़ायद हम आपसे लेंगे, तो ये जायज़ है। और धोखाधड़ी ये तो हो गया है। कोई दूध लेने जा रहा है तो किसी ने कहा साहब हमारा भी ये कंटर डोलची ले आओ, बोतल ले लो और हमारा भी दूध ले आना। तो अब दूध 100 रुपये किलो है और आप जब दूध लेके आए तो उससे कहा कि साहब हमें 120 रुपये दीजिए, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं, ये धोखा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। अब आपने धोखा दिया, या तो आप बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, मार्केट जाके किसी के लिए सामान लाना फिर उस पर उजरत ले लेना। तो जो लोग इस तरीके से करते हैं कि ज़ैद ने अगर आपसे कोई चीज़ मंगाई है और आपने उसको ला के दे दी, तो आप या तो आप ज़ाहिर करें कि साहब मैं सामान लाने का पैसा लूँगा, और किसी ने यूँ ही कह दिया कि आप मार्केट जा रहे हो, ये हमारे लिए चीज़ ले आना, अब उस पर आप पैसे ज़ायद लगा लें और जिसने सामान मंगाया उसको उसका इल्म ना हो, तो ये धोखाधड़ी है, ये नाजायज़ व हराम है। जो लोग ऐसा करते हैं वो तौबा करें।